बहुत सुंदर ही चौपाई है कि जा पर कृपा राम का हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। इस प्रकार से अगर प्रभु श्री राम की जिस पर कृपा हो जाए उस पर सबकी कृपा हो जाती है। आज हम एक सीरियल जो चला रहे थे उस सीरियल के तीसरे भाग में हम आते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्तांत पर, और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना किया, कितने दिनों में रचना किया, और इस श्री रामचरितमानस की परीक्षा के लिए कौन कौन से उनको परीक्षा का सामना करना पड़ा, ऐसा भी देखने को मिला। काशी में किस प्रकार से ब्राह्मणों ने इनका विरोध किया, पंडितों ने विरोध किया, और कैसे भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम जी इनको बचाते हैं। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कलयुग मूर्त रूप लेकर के किस प्रकार से इनको त्रास देने लगा, और विनय पत्रिका किसके कहने पर इन्होंने रचना किया, और अंत में इनका देहावसान कब हुआ। इन सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर तीसरा और अंतिम आज सीरियल समापन करूंगा। अभी मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं, आप लोग इसे सुनिए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे यह मूल रूप से आज श्री राम जन्मभूमि में जो श्री राम जी के विग्रह की स्थापना की प्रयास किया जा रहा है, स्थापना होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा से जो श्री रामचरितमानस पूरे विश्व में प्रसिद्ध है सामवेद की तरह से, उस पर हमें जानना भी होगा कि किसने लिखा है और उनके जीवन के बारे में क्या है। मित्रों, हम यहां तक पहुंचे थे कि वह अब श्री रामचरितमानस की रचना करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। संवत 1631 प्रारंभ हुआ। वह दिन ऐसा था कि जो त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था, जिस प्रकार का योग था उस प्रकार के योग का दिवस था। उसी दिन से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन तक इसकी रचना किया। उसके बाद समापन किस दिन हुआ? संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 खंड का या 7 कांड को इन्होंने पूर्ण कर दिया, लिख डाला। अब जब यह पूर्ण हुआ तो उसके बाद तुलसीदास जी वहां से काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा जी को पहली बार रचना के बाद श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रखा गया, और जब सुबह दरवाजा खोला गया तो देखा गया कि उस पुस्तक पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ है, और दरवाजा खोलने वाले जितने लोग वहां पर उपस्थित थे सबके कानों में और अगल बगल सत्यम शिवम सुंदरम का ये आवाज उनको सुनाई दिया, ध्वनि सुनाई दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इधर पंडितों ने जब इस बात की जानकारी हुई तो वो क्या करना प्रारंभ कर दिए। हर जगह ज्वेलसी होती है, लोग जलते हैं, आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे भी लोग जलेंगे आपके विरोध में, या आप ही के प्रकार के कार्य करने वाले लोग सीधे आपके विपक्ष में आकर खड़े होंगे। परंतु एक बात ध्यान देना कि प्रभु श्री राम के चरण में रहना, भोलेनाथ के शरण में रहना, समझ लो कि सारे लोग एक दिन न एक सभी लोग अलग होते जाएंगे और आप सर्वमान्य हो जाएंगे। इस प्रकार से पंडित जब सुने तो इनकी बहुत झुंड बना बना करके इनकी बुराइयां करने लगे, और अंत में 2 चोर भेजा उन्होंने। वह 2 चोर इनके कुटिया में जाकर के चुराने के लिए, सामान चुराने के लिए और श्री रामचरितमानस को चुराने के लिए भेजा। जब दोनों चोर उस कुटिया के सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 2 सुंदर, एक श्याम वर्ण के और दूसरे गौर वर्ण के राजकुमार वहां पर खड़े तीर धनुष लेकर के रक्षा कर रहे हैं। और उसी समय चोरों की बुद्धि बदल गई और उसके बाद संत स्वभाव के हो गए, राम जी का भजन करने लगे। जब यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी को पता चली तो उनको यह दुख हुआ कि मेरे प्रभु को इतना कष्ट झेलना पड़ा। तो उन्होंने तुरंत बिना समय गवाए सारा कुटी का सामान लुटा दिया लोगों में। कहा न कुटी रहेगी, न हमारे प्रभु को इस प्रकार से कष्ट झेलना पड़ेगा। और जो उन्होंने रचना पुस्तक रखी थी वो अपने मित्र टोडरमल के वहां रख दिया, और उसके बाद दूसरी प्रति लिखी और उसी प्रतियों का अलग अलग ढंग से फिर प्रतियां बनने लगी और लिखने लगी, लोग आगे बढ़ने लगे। पंडितों को इस पर भी उनको संतोष नहीं हुआ तो वहां के प्रतिष्ठित संत श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उन्होंने कहा कि आप इस पुस्तक को अध्ययन करिए, पढ़िए और इस पर अपना प्रकाश डालिए। उनको था कि मधुसूदन सरस्वती जी कुछ न कुछ इसमें कमी निकाल देंगे, परंतु जब मधुसूदन सरस्वती जी ने पुस्तक को पढ़ा तो उन्होंने लिखा क्या, कहा कि आनंद काननी हास निजंग मस्त तुलसी तरुह कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास जी चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है।
पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ तो इस पुस्तक की परीक्षा के लिए एक उपाय किया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे ऊपर वेद रखे गए, उसके नीचे उपनिषद रखे गए, उसके नीचे और भी शास्त्र रखे गए और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस को रखा गया। सबकी देख रेख में दरवाजे बंद कर दिए गए और अंत में जब सुबह दरवाजा खोला गया तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर था। इस पर सबका ज्ञान चक्षु खुला और तुलसीदास जी के सामने नतमस्तक हो गए कि तुलसीदास जी आप धन्य हैं, आपके ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। तुलसीदास जी 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग इनको त्रास देने के लिए आया, मूर्त रूप लेकर के विभिन्न प्रकार से परेशान करने लगा। तो यह हनुमान जी का आह्वान किए और हनुमान जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि आप विनय के कुछ पद की रचना करिए। उसी समय तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना किया और निर्भय होकर के रहने लगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर कर दिए और निर्भय होकर के रहने लगे। संवत 1680 श्रावण मास कृष्ण तृतीया को वही गोस्वामी तुलसीदास जी 80 घाट पर ही राम राम कहते हुए परलोक सिधार गए, प्रभु के धाम को चले गए। ऐसे महान शख्सियत को हम नमन करते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन करते हैं कि जिसने ऐसे श्री रामचरितमानस रूपी हमको शास्त्र दिया जो सामवेद की तरह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जन्म होता है 1554 श्रावण शुक्ल सप्तमी को, अभक्त मूल नक्षत्र में माघ शुक्ल पंचमी को 1561 में इनका जनेऊ होता है और 13 गुरुवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल में 1583 में ये शादी करते हैं। देहावसान होता है 1680 में श्रावण मास के कृष्ण तृतीया को। ऐसे महान विभूति को हम नमन करते हैं। ऐसे महान विभूति की कोई जात नहीं होती, ऐसे महान विभूति का कोई धर्म नहीं होता। वो केवल एक धर्म पर रहते हैं, ईश्वर धर्म, और ईश्वर के प्रति ही आसक्त रहते हैं। जिस प्रकार से ईश्वर प्रेरणा देते हैं उसी प्रकार से वह जीवन यापन करते हैं। उनका न कोई जाति होता है, न कोई धर्म होता है, केवल और केवल इस विश्व की कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं और विश्व का कल्याण उनकी प्रेरणा से होता है। आप लोग इसे सुनिए, लोगों को सुनाइए, बच्चों को सुनाइए, जिससे उनको जनरल नॉलेज भी बढ़ सके, भविष्य में उनको काम आएगा। क्योंकि आने वाले समय में श्री रामचरितमानस श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय भी शास्त्र के अनुसार उसमें सिलेबस में रखे जाएंगे।